अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मेहर वकार अनवर। आप देख रहे हैं लाहौर डिजिटल। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने अपना खुसूसी टाइम निकाला आज की मेरी स्टोरी देखने के लिए। जिला कसूर के अंदर थाना इलाहाबाद में अरजानीपुर का एक जो मुकदमा है वो यहाँ पर रिपोर्ट होता है कि एक जो 12 साल का मासूम बच्चा है उसके साथ इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है। जिला कसूर के अंदर जो मुख्तलिफ थाने हैं इनमें इस तरह के जो वाकयात होना एक मामूल बन चुका है। आए रोज यहाँ पर इस तरह के जो वाकयात हैं वो रिपोर्ट होते हैं। यहाँ पर बच्चों के साथ बदफेली, ज्यादती, ऐसे जो मामलात हैं वो होना एक मामूल बन चुका है। यहाँ पर बहुत से ऐसे मुकदमा दर्ज हुए हैं, लेकिन क्या उनको इंसाफ मिल सका है? इसी तरह यहाँ पर एक वाकया जो पेश आया है, मासूम बच्चे को एक सलीम नामी जो बंदा है वो लेके गया है और साथ उसका एक दोस्त था। उन्होंने एक खाली जो वहाँ पर एक घर था वहाँ पे लेके गए हैं और वहाँ पर उसके साथ गन पॉइंट के ऊपर बदफेली की गई है। बदफेली करते रहे हैं और उसके बाद उसको डराते धमकाते रहे हैं। अगर आपने किसी के आगे नाम लिया या किसी को बताया तो आपकी खैर नहीं है। इस तरह के जो वाकयात हैं वो मामूल बन चुके हैं कि ऐसे जो वाकयात है यहाँ पर रूनमा होते हैं। उसके बाद उसकी जो वालदा है वो रोता हुआ, चीखता चिल्लाता हुआ, बदफेली होने के बाद बच्चा घर में आया। घर में आने के बाद उसने अपनी वालदा को बताया सारा मामला कि इस तरह ये बंदा मुझे लेके गया है। उसके बाद अपने एक दोस्त के साथ मिलकर गन पॉइंट के ऊपर मेरे साथ बदफेली करते रहे हैं। और उसने जब अपनी वालदा को बताया तो वालदा थाना इलाहाबाद पहुंची है बच्चे के साथ। यहाँ पर आकर उसका जो मुकदमा है वो यहाँ पर दर्ज करवाया गया है। अब मुकदमा तो दर्ज हो चुका है, 24 घंटे गुजर चुके हैं इस बात को, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अभी तक उसके जो मुल्ज़मान हैं वो गिरफ्तार नहीं हो सके, ना ही उनको पकड़ा गया है। हर बार की तरह इस बार भी यही बताया जाएगा, यहाँ पर टीम बना दी गई है SHO की जानब से, पुलिस की जानब से। ये कहा जा रहा है कि जल्द जो मुल्ज़मान है वो सलाखों के पीछे होंगे। हर बार यही होता है, लेकिन जब तक मुल्ज़मान पकड़े जाते हैं उससे पहले वो अपनी बेल करवा लेते हैं। उसके बाद जो मुद्दई होते हैं वो अदालतों के, कचहरियों के चक्कर लगाते हैं, वहां पर जाकर जलीलो ख्वार होते हैं। जलीलो ख्वार होने के बाद वो ज्यादातर इस बात पे एग्री होते हैं कि हमारी सुलह हो जाए। उसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर जब अदालतों के, कचहरियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं तो वहां पर पैसे लगते हैं और पैसे खर्च करने पड़ते हैं। थाने में भी पैसे देने पड़ेंगे, वहां पर भी लगेंगे। तो उन्होंने यही सोचना है कि हम मदई हैं, उसके बाद हमें जलील किया जा रहा है, कभी थाने के चक्कर, कभी कचहरियों के चक्कर। इससे बेहतर है कि हम एक स्टाम लें और अपनी जान छुड़वा लें। लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। ये जो अफसोसनाक वाकया पेश आया है, बच्चे के साथ बदफेली की गई है, तो इसके ऊपर फौरी तौर पर जो मुल्ज़मान हैं उनके लिए CCD की जानब से भी एक टीम बनाई जाए। जो ऐसे मुल्ज़मान हैं जो बच्चों के साथ बदफेली करते हैं, इनको फौरी सजा मिलनी चाहिए, ताकि तहसील चूनिया के अंदर जो इस तरह के मामलात पेश आते हैं, जिनके ऊपर मदइयों को रासा भी किया जाता है, जलीलो ख्वार भी किया जाता है, लेकिन इंसाफ नहीं मिल पाता, तो वालिदैन को इंसाफ मिलना चाहिए। इस तरह के वाकयात नहीं होने चाहिए, ताकि जो मासूम बच्चों के साथ इस तरह के वाकयात होते हैं उनकी रोकथाम की जाए। CCD का जो दायरा बनाया गया है बहुत अच्छा दायरा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो यहाँ पर भी ये जो वालदा है बच्चे की, वो अपील कर रही है
और इसके साथ वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से और डीपीओ कसूर से भी वो अपील कर रही है कि मेरे मासूम बच्चे के साथ दो बंदों ने गन पॉइंट के ऊपर बदफेली की है, तो मुझे इंसाफ मिले, मेरे बच्चों को भी इंसाफ मिलना चाहिए। जो मुल्ज़मान है इनको कैफरे करदार तक जो है वो पहुंचाया जाना चाहिए, ताकि इस तरह के जो वाक़ियात हैं उनमें कमी आए और जो मेरा बच्चा है वो अपनी खुशहाल जिंदगी गुजारे। लेकिन अब जो मेरे बच्चे के साथ बदफेली का वाक़या पेश आया है, उसके बाद हम भी बहुत परेशान हैं, हमारी जो फैमिली के अफराद हैं वो भी बहुत बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। लेकिन फैसला तो आप लोगों का है कि इसमें किस हद तक इलाहाबाद पुलिस की जानब से इस फैमिली को, इस बच्चे को इंसाफ मिल सकेगा। इस तरह के पहले भी वाक़ियात होते हैं, लेकिन इंसाफ मिलने से पहले ही स्टाम हो जाता है और जो बदफेली होती है वो मामला ही ख़त्म हो जाता है, या जो ज्यादती होती है पार्टियों के साथ वो यहाँ पर ही दफन हो जाती है। तो आज के प्रोग्राम से मुझे दे इजाज़त, एक नए प्रोग्राम के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।